एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले प्रश्नावली 1.5 संख्या पद्धति क्लास 9 मैथ्स का। ठीक है, इससे पहले हम और भी वीडियो कवर कर चुके हैं 1.4 तक। तो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और 4, 5 क्वेश्चन, इसमें से हमको बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको बताए हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा रहता है और Q जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अपरिमेय संख्या कौन सा होता है, जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या जो भी रूट में कोई भी संख्या के साथ रहेगा, एक भी रूट कहीं दिख गया है ना तो वो अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला में देखो, ये वाला रूट दिख गया तो ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी जगह पर अगर एक भी अपरिमेय आपको दिख जाता है, इसका मतलब वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए अपरिमेय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रूट में है, यहाँ भी ये रूट में, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 + √23 माइनस में रूट में ये 23, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना बचा, 3। तो अगर केवल 3 बचा तो अपने से हम एक नीचे डाल सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। नीचे में हम अपने से एक डाल सकते हैं क्योंकि एक का वैल्यू वैसे नहीं रहेगा, डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। समझ में आया, यहाँ से ये कट गया था तो इसलिए ये क्या बच गया, केवल 3, और ये हो गया परिमेय। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2/7। यहाँ देखिए, इससे ये कट जा रहा है तो क्या बच गया, 2/7। ठीक है, √7 से √7 कट गया तो ये क्या हो गया, परिमेय। ठीक है, अब यहाँ पर 1/√2 है तो यहाँ पर ये कट नहीं सकता है, ये किसी तरह हट नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय का एक जगह भी दिख जाए और किसी से मल्टीप्लाई भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ये आंसर हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको क्या करना है, सरल करना है, सॉल्व करना है ना। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, 3 + √2 √3 और 2 + √2। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, किसी फॉर्मूला पर ये नहीं बैठता है, और जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ पर हम फॉर्मूला बता देंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये 3 जो है ना, 3 को देखना है, ये √3 को नहीं देखना है। ठीक है, तो ये 3 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2। ठीक है, फिर यही 3 को इससे गुना करना है तो ये 3√2 हो जाएगा। ठीक है, 3 × √2 ऐसा करके। पहले इसको देखो, ये 3 को इससे गुना करना है, फिर यही 3 को इससे गुना करना है, ये कर दिए। अब ये इसको देखो, अब इसको नहीं देखना है। ठीक है, अब इसको देखना है, इसको इससे करेंगे तो √3 × 2, इसको इसे किए। अब इसी को इससे करना है, √3 × √2। ठीक है, कर दिए। पहले इसको इससे करना है, फिर इसी को इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो इसको इससे किए है ना, 3 2, इसको इससे, तो ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है।
अब ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर माइनस रहेगा तो ये परेशानी करेगा, इसलिए इतना धीरे धीरे बताया है ना। 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा √3, 3√2 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा प्लस, और दोनों में रूट है ना तो ये अंदर में 6 हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो। समझ में आया। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऐसा फॉर्मूला लग रहा है a + b और a - b। तो ये क्या हो जाएगा, a² हो जाता है -b² हो जाता है। देखिए a के जगह क्या है 3, b के जगह क्या है √3। ठीक है, तो a² - b², तो a + b a - b। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 3, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 × √3। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये 9 होता है, और √3 को √3 से गुना करते हैं ना तो रूट से रूट हट जाता है। ठीक है, और क्या बच जाएगा 3, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो हम फर्स्ट देख लिए, सेकंड देख लिए, अब थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे लगेगा, हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है ना। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² होता है। ठीक है, तो a के जगह √5 है, b के जगह √2 है ना। तो a² मतलब √5 का स्क्वायर, प्लस के जगह प्लस, 2 के जगह 2, गुना के जगह गुना, a के जगह √5, फिर गुना के जगह गुना, b के जगह √2 प्लस b मतलब √2 का स्क्वायर। समझ में आया। एकदम जैसे ये था वैसे ही हम बैठा दिए है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं a और यहाँ पर b। ठीक है, तो यहाँ a का स्क्वायर + 2ab + b², जैसे था एकदम उसी तरह बैठा है। तो यहाँ √5 गुना √5 होगा, और ये 2 तो रहेगा गुना, और हम जानते हैं रूट में 2 ठो रहेगा तो अंदर में गुना हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, √2 गुना √2। ठीक है, ये √5 से √5, रूट से रूट क्या हट जाता है ना, देखो कैसे हटता है, बता रहे हैं, बताया ना 2 ठो रूट में रहता है तो गुना हो जाता है, 5 × 5 हो जाएगा ना, और ये 2√10 हो जाएगा, और ये भी अंदर में 2 × 2। और हम जानते हैं रूट में कोई भी अगर जोड़ा बनाता है तो 2 का 1 बाहर निकल जाता है, ये भी बाहर 2 का 1 बाहर निकल जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 + 2√10, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 4, √5 - √2, √5 + √2, √5 - √2 और √5 + √2, ये 4th नंबर है। तो ये देखिए ये भी ये फॉर्मूला पे आ रहा है, a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर a - b a + b, तो ये भी वही होगा a² - b²। तो a के जगह ये वाला है ना, √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो ये √5 गुना √5 होगा,
और ये √2 गुना √2 होगा, और 2 को रूट रहता है तो और सेम रहता है तो क्या रूट से रूट हट जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ भी रूट से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे बनाइएगा, तो सेकंड मेथड देखते हैं। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। देखिए पहले क्या करना है, इसको नहीं देख रहा है, सेकंड वाला को, केवल √5 को देखना है ना। इसको पहले इससे गुना करना है, फिर इसी को इससे गुना करना है। ठीक है, देखिए इसको पहले इससे गुना किए तो √5 गुना √5, फिर इसी को इससे गुना करना है तो √5 गुना √2। ठीक है, इसको दोनों से कर लिए ना, इसको इससे कर लिए, इसको इससे। अब इसको दोनों से करना है, इसको इससे करेंगे तो √2 गुना √5, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, √2 गुना √2। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस बैठाना है, यहाँ पर प्लस डाल दीजिए, यहाँ पर प्लस डाल दीजिए, एकदम हल्का सा डालिएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत बैठाइएगा, ये तो हम बताने के लिए बता रहे हैं। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इससे गुना किए हैं ना, तो प्लस 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 हो गया। अब इसको हम इससे किए हैं, ठीक है, तो ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अब हम इसको इससे किए हैं, √2 √5 है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और इसको हम इससे किए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। अब इससे रूट हट जाएगा, यहाँ पर 5, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना अंदर में, और ये भी अंदर में 10 हो जाएगा, और ये रूट से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। देखिए इससे ये कट गया ना, प्लस माइनस कट जाता है, सेम रहता है जो, तो यहाँ पर 5 बचा और ये वाला -2 बचा, तो ये घट के 3 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास को मान लेना है डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि पाई को हम क्या मानते हैं, अपरिमेय मानते हैं, और 22/7 क्या होता है, इसका वैल्यू होता है ना 22/7, इसको हम क्या मानते हैं, परिमेय मानते हैं। तो ऐसा क्यों, अपरिमेय परिमेय बराबर थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि दिया है पाई बराबर C/D। ठीक है, सी को हम क्या माने थे यहाँ पर, परिधि, C/D परिधि तथा व्यास का अनुपात है। ठीक है, जहां ये C/D के जगह हम क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं ना। C/D की जगह हम 22/7 लिखते हैं, और ये लिखना है यह एक अनुमानित मान है। ठीक है, यह एक अनुमानित मान है और जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। ठीक है,
जब अनवसानी अनावर्ती होता है तो ये क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 22/7 एक परिमेय है, लेकिन बता दिए यहाँ पर हम कि जब इसका दशमलव प्रसार लेंगे तो अनवसानी अनावर्ती होता है। अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, ऐसा संख्या जो कि पॉइंट के बाद रिपीट करते रहता है, रिपीट नहीं करता है ना, रिपीट जैसे 2 4 5 7 7 7 4 5, फिर इसी तरह ये चलता जाएगा। इसमें बार हम नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाता है, और बार जिसमें लग जाता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार और हम बता देते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये C/D परिधि और व्यास का अनुपात दिया है। ठीक है, और C/D के जगह 22/7 हम लिखते हैं, जो कि एक अनुमानित मान है ना, मान लिए हैं हम कि पाई का वैल्यू 22/7 है। ठीक है, लेकिन जब इसका दशमलव हम निकालते हैं तो ये अनवसानी अनावर्ती होता है, बार नहीं लग पाता है इसमें, तो इसीलिए इसको हम अपरिमेय मानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए एक स्केल हमको चाहिए और एक ये चाहिए। ठीक है, तो 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले 9.3 तक हम ले लेते हैं। ये हम कितना 9.3 तक ए और बी हम ले लिए। ठीक है, यहाँ से फिर हमको क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर तक लेना होगा। एक सेंटीमीटर भी हम यहाँ से ले लिए। अब इस जगह पर रखकर ये वाला आधा से ज़्यादा हमको खींचना है। ठीक है, आधा से ज़्यादा कर लिए। अब यहाँ पर काट दो और यहाँ भी काटो। ठीक है, नीचे भी काटना था। फिर यहाँ पर रखकर यहाँ काट दिए और यहाँ पर ही रखकर यहाँ भी काटना है। ठीक है, अब इसको हमको मिला देना है। ठीक है, मिल गया। अब ये वाला जगह पे रखकर हमको इसके इतना करना है, ये भी बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके मिला देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया होगा, इसको एग्जैक्ट लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से जो डी वाला होता है ना स्केल, यहाँ पे रख के 90 डिग्री का आप खींच दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे दर्शा भी आप सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनाइए। ये डी से डायरेक्ट आप बना सकते थे। ठीक है, ये वाला यहाँ पर हम खींच लिए, ये 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक रखना है, यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला आप कर दीजिए। इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ए बी सी और यहाँ पर डी। ठीक है, तो ये वाला कितना है, ए से लेकर बी तक
9.3 सेंटीमीटर लिए और ये वाला 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये वाला BC, यही वाला आया अंडर रूट में 9.3, ठीक है। BC और ये BD बराबर होगा, ये याद रखना है। तो 9.3 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ऐसे ही वीडियो हम जैसे डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, संख्या पद्धति का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, और परिमेयकरण क्या होता है हम बताते हैं। 1/√7 है, और यहीं पर और ये वाला ले लेते हैं 1/√7 माइनस √6 है। तो देखो यहाँ पर गुना करना है, यहाँ √7 अगर 1 है ना तो ऊपर में भी √7 लिखना है और नीचे में भी √7 लिखना है। यहाँ प्लस माइनस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर √5 रहता तो यहाँ भी √5 लिखते हैं, यहाँ भी √5 लिखते हैं, ठीक है। √7 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में √7 होगा, और हम जानते हैं कि इसको गुना करेंगे तो √7 गुना √7 होगा, है ना। और √7 ऊपर में है, और इसका गुना करेंगे तो ये रूट से ये रूट हट जाएगा और 2 को 7 का 1 7 बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अकेले था तो उसी को हम लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे और यहाँ भी प्लस लिखेंगे। √7 6 बस केवल क्या चेंज हुआ, ये माइनस था तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 को इससे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √7 + 6। यहाँ देखिए a - b a + b का फॉर्मूला गया ना, तो a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता था, a² - b²। तो यहाँ भी लिख देते हैं a² - b²। तो ये हो जाएगा √7 + √6। ये √7 यहाँ पर है तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ भी रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो ये √7 + 6 √6 और 7 में 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और यही आंसर हो गया। एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, √7 + √6 लिख दीजिएगा, एक नहीं लिखेगा वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए हर में प्लस है ना, तो उत्तर तो √5 √2, यहाँ भी √5 √2, नीचे भी √5 √2। बस क्या चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब इसको पूरा को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, √5 - √2। यहाँ देखिए a + b a - b, वही फॉर्मूला a² - b², ठीक है। ये तो इसी तरह लिखा जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, तो यहाँ पर 5, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर 2, तो √5 - √2, और यहाँ पर 5 में 2 घटेगा 3, और यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी अब उसी तरह करना है, माइनस है तो बस प्लस कर देंगे यहाँ पर, और ये पूरा को 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, √7 + √2 और a - b a + b, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है।
और यहाँ पर ये हो जाएगा √7 प्लस √2। देखिए रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर 7, स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √2 बट्टा में 5, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 1.5 जो प्रश्नावली है संख्या पद्धति क्लास 9 मैथ्स का, तो ये हम बिल्कुल अच्छा से कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।